खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका 3 बाब पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। पतरस और यूहन्ना नमाज के वक्त यानी 9वीं घड़ी हैकल को चले और लोग एक आदमी को उठाए ला रहे थे जो पैदाइशी लंगड़ा था, जिसे वो हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे जो हसीन कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे खैरात मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उस पर नजर करके कहा कि हमारी तरफ देख। वो इस उम्मीद पर कि उनसे कुछ पाए उन्हें ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया, और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए, और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और कूदता फांदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखा, और उसे पहचाना कि ये वही है जो हैकल के हसीन दरवाजे पर बैठा हुआ भीख मांगा करता था। और जो उसके साथ वाक़े हुआ था उससे हैरान और मुताज्जब हुए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 105 उसकी पहली से चौथी और फिर 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक। खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम को पुकारो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसका गीत गाओ, उसकी हम्द सुनाओ, उसके तमाम अजायबात का चर्चा करो, उसके कुद्दूस नाम पर फख्र करो। खुदावंद के तालिबों के दिल शादमान हों। खुदावंद और उसकी कुव्वत को तलब करो, हर वक्त उसके चेहरे की तलाश करो। ऐ उसके बंदे इब्राहिम की नस्ल, ऐ उसके बरगुज़ेदे याकूब की औलाद, वही खुदावंद हमारा खुदा है। तमाम ज़मीन पर उसकी क़ज़ाएं मुरव्वज हैं। वो अब तक अपने अहद को याद रखता है, यानी उस कलाम को जो उसने 1000 पुश्तों के लिए फरमाया है। वो अहद जो उसने इब्राहिम के साथ बांधा, वो कसम जो उसने इसहाक से खाई। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 24वां बाब 13वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक। और देखो, उसी दिन उनमें से 2 अमुआस नामी एक गांव की तरफ जा रहे थे, जो यरूशलेम से तकरीबन 60 गलवा दूर है। और इन सब बातों की बाबत जो वाक़े हुई थीं आपस में बातचीत करते जाते थे। और ऐसा हुआ कि जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं ताकि उसे ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम राह में आपस में करते जाते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। और उनमें से कलापा नामी ने जवाब में उससे कहा कि क्या यरूशलेम में तू ही एक मुसाफिर है और फक्त तू उन बातों से नावाकिफ है जो इन दिनों में उसमें वाक़े हुई हैं? उसने उनसे कहा कि कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा कि यीशु नासरी की बाबत, जो नबी मर्द था और खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में साहिब कुदरत था, जिसे सरदार काहिनों और हमारे सरदारों ने कत्ल के लिए हवाला किया और मसलूब किया। मगर हमें तो उम्मीद थी कि यही इसराइल को मुखलसी देगा। और इन सब बातों के अलावा इन वाक़यात को आज 3रा दिन हुआ है, और हम में से चंद औरतों ने हमें हैरान कर दिया है। वो तड़के उसकी कब्र पर गईं और उसकी लाश को ना पाकर आईं और बोली
کہ ہم نے فرشتوں کی رویا دیکھی جو کہتے تھے کہ وہ زندہ ہے، اور بعض نے ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر جا کر جیسا کہ ان عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اسے نہ دیکھا۔ تب اس نے ان سے کہا کہ اے نافہمو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا ضرور نہ تھا کہ المسیح یہ دکھ اٹھائے اور اسی طرح اپنے جلال میں داخل ہو، اور تورات موسیٰ اور صحائف انبیاء سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں انہیں سمجھا دیں۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں وہ جاتے تھے، اور اس کے اطوار سے ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تب انہوں نے یہ کہہ کر اسے با اصرار روکا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہونے لگی ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے۔ پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے، اور ایسا ہوا کہ جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو اس نے روٹی لے کر برکت چاہی اور توڑ کر انہیں دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اسے پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ اور انہوں نے آپس میں کہا کہ جب راہ میں وہ ہم سے باتیں کرتا اور ہمارے لیے نوشتوں کو منکشف کرتا تھا تو کیا ہمارا دل پرجوش نہ ہو گیا تھا؟ اور اسی گھڑی اٹھ کر وہ یروشلم کو واپس گئے، اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند سچ مچ جی اٹھا ہے اور شمعون کو دکھائی دیا ہے۔ تب انہوں نے سب کچھ بیان کیا کہ راہ میں کیا کیا ہوا، اور کیوں کر انہوں نے اسے روٹی توڑنے کے وقت پہچانا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔